अनमोल कौन सा अंकल जॉन का कौन सा? नहीं, जो ऑफ होगा वो 250 वो पर ऑर्डर होगा या टोटल ऑर्डर पे? मतलब अरे भाई हम तो है नहीं है, तो टोटल ऑर्डर पे है वैसे, लेकिन 440 का कूपन है, उस पे 250 का ऑफ हो जाएगा। तो 440 का कूपन है तो 440 ऑफ नहीं होंगे? 250 क्यों हो रहे हैं? अरे 250 कूपन ही 250 का, ये देखो। अच्छा, कूपन 250 का है। ठीक है, दिख रहा ठीक है, है। दिख रहा है। तो टोटल ऑर्डर पे ढाई, अबे कुछ नहीं दिख रहा, वाइट वाइट दिख रहा है बस। नहीं दिख रहा भाई, तो सही बात है, फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा उस पे। अब तो मतलब टोटल ऑर्डर पे 250 ऑफ होगा। हाँ, अब दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, सही है यार। अबे बता दे, तू कब आ रहा है? परसों आ रहा है? चल रहा है? है। नहीं, छोड़ो मैं तो यार यार। चलना है क्या संडे को पिछले पहुंच अंकल जाऊंगा जोन? रात को। साहिल आ जाएगा उससे पहले। हाँ मैं तो आ ही जाऊंगा, मैं तो मॉर्निंग में आ ही रहा हूँ संडे। बट यार वही वो पिज्जा विज्जा ही सर्व करते हैं यार, कुछ ढंग का तो होता नहीं। हाँ पर यार हम ज्यादा ही पिज्जा खा चुके हैं कुछ पिछले पिछले महीनों में, तो फिर हमें थोड़ा बोरिंग लग रहा है। यार तो जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो खा, तब तो बहुत बढ़िया लग रहा था कि भाई हाँ। आप दोनों ने तो मंगा के भी खा लिया एक दो बार वो। हाँ, अरे हाँ। ईट ईट एक क्लब दो से बार नहीं भाई, मंगा के बहुत बार खाया है। मोजो पिज्जा। हाँ 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 हाँ, मोजो पिज्जा। हमारे मोस्टली ऑर्डर वहीं हम से होते हैं, मोजो पिज्जा से। हाँ। हम लोग दो चीजें खा रहे हैं, एक तो पिज्जा और एक बिरयानी वेज, बिरयानी। बस। और मैं बताता हूँ, ये बंदा चावल बिल्कुल नहीं खाता था। ये इसने इसने नहीं नहीं बिरयानी भाई, में। स्टार्टिंग में मुझे भी यही बात बोल रहा था, कहता भाई चौल हम थोड़ी ना खाते, हम तो पंजाब से हैं, तो पंजाब के लोग चावल कहाँ खाते हैं। तो आपा कितने चावल खाने हैं? अब देखना भाई, अब हर ये हर छोड़ता नहीं। लंच इसका चावल का होता है, चावल खाएगा अब। तो ये देख के तो भाई काफी हैरानी होती देख के, भाई नवीन कहा क्या कह रहे थे, क्या कर रहे हो। नहीं, सही कह रहे हैं साहिल, अनमोल सही कह रहे हैं। मैं तो गालियां देता कि साला चौल खांदा रहता है, चावल खाते रहते हो, क्या ये घटिया चीज है। तो फिर मैं आया सर्कल के में। तो सर्कल के में अपने 3-4 बंदे हैं, इनको बिरयानी का बड़ा शौक है। तो इन्होंने आदत लगवा दी, वही बिरयानी भाई किलो से मंगाते हैं लोग। साहिल को तो पता है, साहिल के टाइम पे भी नहीं। मंगाई है 2-3 बार। तो साहिल हाँ हाँ शुरू में ना हम लोग वैसे ही मंगा लेते थे 2-3 हफ्ते में एक बार, कि आज मूड है, आज लंच नहीं करेंगे, मंगवाएंगे। तो वो पेंट्री में बैठ के खा रहे होते थे, थोड़े से तो लोग होते थे, 10-12 हाँ लोग। हाँ हाँ, स्टार्टिंग में लोग कम थे, तो तब करना चीजें आसान थी, तो अब लोग बहुत ज्यादा है। तो अब तो वहां उतनी से नहीं आदत आएगी ना। लगी है मुझे। हाँ हाँ। अरे मुझे कोई चावल से ज्यादा नफरत नहीं है, लेकिन मुझे भी खाना पसंद नहीं है यार। बिरयानी वगैरह ठीक है यार, आप लोग मंगा रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पसंद। हम्म। तुम्हें क्या पसंद है ये भी बता दो, क्या पसंद है? चिल्ली पटेटो? सही या बात है, अनमोल मैक्सिमम। चिली पटेटो तो अनमोल का फेवरेट हो गया आज के हाल फिलहाल में। तो हर ऑर्डर अनमोल का चिली पटेटो ही रहता है। भाई ये कुछ भी इसको कभी भी बोल दो, दिन हो रात हो, कि क्या खाना है, चिल्ली पटेटो। मैं क्या आलू जैसे हम हो गया, आलू खा खा के। अरे वो स्नैक्स है ना, तो क्रिस्पी अच्छा लगता है। हाँ, ठीक है। अरे कोई भी हाँ भाई चीज हो मानते ना, हैं टेस्ट वाइज बढ़िया है, बट वो कोई इतना भी ज्यादा चीज भी नहीं क्रिस्पी थी। बहुत पसंद है। हम्म। ठीक है। मोमोज भी क्रिस्पी ही पसंद है। मतलब वो मोमोज वो एक तो फ्राइड वाले होते हैं ना, एक वो होते हैं एक फ्राइड होते स्टीम हैं, एक वाले। तो टोस्टेड होते तुम्हें हैं, फ्राइड एक वाले अच्छे तंदूरी। लगते हैं? हाँ, एक स्टीम्ड होते हैं, एक फ्राइड होते हैं, तो फ्राइड वाले सही लगते हैं तुम्हें? ठीक है। सूखा मैदा नहीं पसंद है मुझको। सही है। पंजाबियों को ऐसे पसंद होगा भाई, सारा खाना ही वो, जो ब्रेकफास्ट ही पराठा करते हैं, तो फिर वो क्या खाएंगे, वो सूखा हाँ मोमोज। भाई, पंजाबियों के लिए ब्रेकफास्ट में पराठे नहीं, परोंठे। परोठे। परोंठे, परोठे, सही नाल बात। नाल घ्यो या मक्खन, हैवी। आए हाँ गुच्चड़ दा वो भी ओए तब नहीं तू। पड़ता भाई, वो पहले ही वैसे वो तैर के आता है घी में, उसके ऊपर फिर और घी डाला जाता है वो। पराठा कम होता है, घी ज्यादा होता है उसमें। हाँ, घी में पराठा डाला गया होता है वो। हाँ। या श्री राम तो ढाबा की याद आ गई। हाँ भाई हाँ, खाना सही है वो, हमारा अभी खाना अभी सही था हमारा यार। फेवरेट डेस्टिनेशन चल रहा है वो अभी तक के लिए। साहिल को अनमोल, साहिल पहले गया नहीं था, तो साहिल को जब से हम लेके गए ना,
तो साहिल बड़ा याद करता है कि यार उनका खाना सही है, खाना यार उनका सही है, मतलब क्वालिटी वाइज भी सही है, हाँ क्वांटिटी वाइज भी सही है। और मैं जिनको भी लेके गया हूँ सबको पसंद आया। हाँ, इनफैक्ट उनको हाँ भी, जो नॉन वेजिटेरियन है उनको भी सही है। तो ठीक है भाई वो दिल्ली जा रहे हैं सही है भाई, उनके जो लिए पक्के ग्राहक बना के दे दिए सी जो वालों के लोग लिए। कहते जो लोग कहते थे ना कि ठीक है ये हम बाहर जाके वेज अच्छा नहीं होता। फिर ही पैसे खर्च करते, ठीक है वो भी हाँ रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। बढ़िया है भाई। हाँ भाई, लोग बड़े डायलॉग मारते हैं बाहर जाके, घास फूस नहीं खाना, घास फूस पे थोड़ी पैसे लगाएंगे, अब खुद जाके वेज हाँ थाली मंगा के खाते हैं श्री राम ढाबा में। सही बात है। देख रहे इम्पैक्ट, सही है। ये भाई खाना बढ़िया हो तो वेज, सब वेज भी काफी बढ़िया ही होता है नॉन वेज से। हाँ, टेस्ट मैटर करता है। साफ सुथरा है यार, ठीक है, क्वांटिटी भी हाँ अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, हाँ सही बात है। सही है। जाके आएंगे यार, नेक्स्ट वीक चलते हैं, तुम दोनों आ जाओ। अरे श्री राम ढाबा हमारे इधर वाले ढाबा से भी सस्ता है। अच्छा। अच्छा, वो चीज बड़े महंगे एरिया में नोटिस रहते नहीं हो यार। किया मैंने। हो सकता है भाई कि यहाँ से सस्ता हो। यार बठिंडा कॉस्टली है यार, अब मुझे रियलाइज हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है भाई, बठिंडा कॉस्टली, होशियारपुर भी मुझे कम कॉस्टली लगता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा पंजाब ही वैसे ही उसी लाइन पे चल रहा है, तो कॉस्टली है पंजाब काफी। अच्छा अच्छा। यार था यार यार। होशियारपुर में ना एक वो है, सैम्स पिज्जा है ना साहिल, तो उधर राइट हमारी राइट। टीपीसी की पार्टीज वगैरह होती थी, उधर बहुत गए हैं हम लोग, वो नया नया खुला था तब, हम थर्ड ईयर में थे शायद। हाँ, तो सैम्स पिज्जा वो भी सही था उनका, पता नहीं अब है कि नहीं, उधर बंद हो गया या चल रहा है। यार हम तो जो वो पार्क के सामने वाला था ना, कौन सा था, हंटर्स पिज्जा, क्या नाम था उसका? कौन सा कहाँ पे? हंट पॉइंट नहीं ये नहीं कह नहीं रहे हो नहीं ना? नहीं। ये एसबीआई के साथ वाला, क्या नाम था? हंगर पॉइंट, सॉरी हंट पॉइंट कह रहा हूँ, हंगरी हंगर पॉइंट, पॉइंट। हाँ। हंगरी पॉइंट, मैं तो खुद नाम भूल रहा हाँ हूँ, मैं तो इसी शहर हाँ, से तो तो भाई उसी का पिज्जा खाते थे। हाँ 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 हाँ, मोस्टली अपने अरे भाई जितना भी उनके कॉलेज ना मोस्टली वही मिलता था, हंगरी पॉइंट पे। अरे उनके रेगुलर कस्टमर बन गए थे, उनको जाके बोलते थे हाँ हाँ स्पेशल हाँ। डिस्काउंट दो, पूरा वो कॉलेज जब जाता था जाते उधर। वो जाते थे ना जब हम, ठीक है, वो ऐसे ऐसे बुलाता था, और सर कैसे हो, ठीक है बढ़िया, ठीक है। अरे उनका ना अपने जो सीटिंग एरिया था वो वाली ब्रांच में वो कम था, तो हम लोग बाहर जाके बैठ रहे हैं, फुल कर दिया उनका, थोड़ी सी चेयर्स होती थी, तो सब पहुंच जाते थे एक साथ, किसी की बर्थडे पार्टी है पहुंच गए उसको लेके ये सब होता था, बट सही था अरे यार वो भी। उसने तो मुझे ये भी कह दिया था, कहता कि कोई नहीं, जैसे वेडनेसडे को बाय वन गेट वन मिलता था ना, तो उसने तो मुझे ये हाँ भी कह दिया, कोई नहीं, किसी और दिन भी अगर आपको मंगवाना हो ना तो डिस्काउंट हाँ वगैरह दे देंगे। बढ़िया है भाई ऐसा ऑफर हमें नहीं मिला भाई। भाई, हम पहुंच जाते थे ना हर दूसरे तीसरे हफ्ते, पहुंच हाँ, जाते थे। तुझे पता है कि भाई ये परमानेंट हमारे वो है कस्टमर। अरे उनको पता था कि ये हमारी मार्केटिंग भी करते हैं, कॉलेज की जनता यही लेके आएंगे, जूनियर वगैरह सब। तो वो हाँ बोल देता था कि हाँ सही है। बढ़िया है अरे भाई। और वैसे भी उसको पता था ना यार, ये फेस्ट वगैरह में भी एक्टिव है, फेस्ट हाँ। वगैरह कराते हैं, इस वजह से भी। हम्म। और एक बार यार कॉलेज एक में बार तो तो अपने उसने मुझे पार्टीज। कह दिया था, कहता कि आपके कॉलेज में फेस्ट हुआ, आपने मुझे बुलाया नहीं। उसने मुझे बोल दिया था, मैंने कहा कोई नहीं, अगली बार बुला लो। हाँ, और अपने कॉलेज में तो यार वो पार्टीज वगैरह होती रहती थी, किसी ना किसी ग्रुप की रोज पार्टी होती थी, तो अगर एक भी ऑर्डर उसके पास चला गया, अब 25-30 जन है तो उसके पास तो बड़ा ऑर्डर चला गया ना, वो खुश, उसके बन गए पैसे। और वही सभी ये सब। हमारे रूम के आसपास घूम रहे होते हैं, ठीक है, कि वही हंगरी पॉइंट वाला पैम्पलेट है, आपके पास हंगरी पॉइंट वाला पैम्पलेट। सही है भाई, अब पापा जोन्स के लिए भी घूमेंगे क्या? अंकल जोन्स की कर तो दी प्रमोशन। हाँ, अंकल हाँ। जोन सॉरी। यार उनके लिए एक एडवाइस है, अपने बफे में ना और चीजें भी इंक्लूड करो यार, पिज्जा कितना खाएंगे, मतलब वही घिसे पिटे सैलेड्स है, इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करो और भी चीजें डालो।
हाँ बट जो मतलब काफी टाइम के बाद खा रहा है ना पिज्जा, तो उसके लिए तो सही है, हमारे लिए बोरिंग था वो। मतलब अब हम हाँ खाने जाएंगे तो हमें थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि इतना पिज्जा हम हमारा लगातार तो खा हर रहे हैं हफ्ते का हो तो। गया ना। हाँ हमारा तो हर हफ्ते हो गया, और हफ्ते में भी पता नहीं एक बार है कि ज्यादा बार है, तो वो भी डिसाइड नहीं रहता। मुझे मुझे हो गए हमारा होंगे कम तो से कम 1.5-2 महीने हो गए होंगे अभी। फिर तो चलो भाई अंकल जोन चलते हैं फिर। और साहिल तो आई गेस 2-3 बार ही गया है। मैं और अनमोल तो काफी जाए हैं, हम तो पहले भी जाते थे, सैयद को लेके जाए हम तो अच्छा पहुंच बढ़िया जाते है। थे फ्लाइट में तब। अरे नहीं, एक ही बार ज्यादा गए हैं साइड से तो। बस हाँ एक एक बार ही जब बार गए हैं सैयद सही बात। गया बस। एक बार तो सैयद के साथ गए थे। है? एक बार हम दोनों भी तो गए थे यार। एक नहीं दो नहीं बार हम नहीं दोनों नहीं, भी तो गए हैं। दोनों नहीं गए। उस दिन नहीं सैयद गए? साथ में ही आया था बस। अच्छा अच्छा, सैयद जल्दी चला गया था हाँ। हाँ नहीं सही है, सैयद को भी वो ठीक ही लगा था कि हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक अरे है भाई, रेट इतना के बढ़िया भी हिसाब नहीं से है वैसे सही देखा है जाए। ना। हाँ रेट के हाँ हिसाब से सही है। हम्म, प्राइस के हिसाब से सही है। हाँ। कोई नहीं, आपा भी अच्छा खोलते हैं वापिस आते हैं, अच्छा काटियास हाँ। उधर के बफे। अरे वो एक एक छोटा सा और वो भी बता दे, वो गगन में तुम लोग जब सेकंड ईयर इंटर्नशिप में उधर थे चंडीगढ़, वो कटानी होता था, कौन सा बफे जाते होते थे नहीं मोहाली में? बड़ा क्या था वो? देसी सा था। अच्छा, वो हाँ कटानी था। है ना? तो हफ्ते में आई गेस कितने, हफ्ते में 2 बार है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, कटानी के साथ ही एक सस्ता वाला होता था, हम उसमें जाते थे। अच्छा। ये तो वो कटानी होता वाला था कटानी अरे के हाँ साथ वाला। बढ़िया। वो होता था सौ देखिए रुपए में सेकंड बफे। ईयर है, उस टाइम पे पैसे उस टाइम पे साहिल पैसे वैसे तो थे नहीं इतने, बट चौड़ होती थी हाँ शौक कि बफे खाएंगे यार। बफे खाना है, बस नाम बफे सुन में के बस चल की रहा बफे खाने जा रहे हैं हम। है। तो मैं तो बहुत कम गया हूँ, एक हमारे मित्र हैं गगनदीप सिंह, तो वो जाते थे भाई, उसको तो चाहे रोज ले जाओ। ये अनमोल और वो काफी गए हैं। मैं तो शायद एक अच्छा। आधी बार ही गया हूँ, बट ये लोग काफी गए हैं। अरे ये जब नवीन आता था ना, तो क्या है, तब स्विगी जोमेटो के कूपन्स बहुत ज्यादा चलते थे, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम हाँ पीक पे था तब। 20-20 30-30 रुपए में 3-3 रोल्स मंगाते थे। सही है भाई, फिर तो कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाले आप ही ये लोग हो। 20 रुपए में 3 रोल्स। बढ़िया। क्या अरे बात। हमने पता क्या करा था? सबके पास 2-2 नंबर थे, ईमेल आईडी थी, तो जाते ही सबने ओके। अकाउंट्स बना लिए कि जितने नंबर है सबसे अकाउंट बना दो। तो एक एक करके ऑर्डर मारा करेंगे। तो रोज का हो गया था हमारा। तो 5 कूपन मिलते थे हर अकाउंट पे। ठीक है, और एक एक ओके। कूपन से 3-4 लोगों का पेट भर जाता था। अच्छा ठीक है, बढ़िया है भाई। तो आप हिसाब लगा लो, दो दो मोबाइल नंबर। ठीक है, 2 अच्छा मेरे, 2 गगन के, ठीक है, 2 नवीन के, 2 हितेश के। ठीक है, तो 8 हो गए। अच्छा। तो 8 और रूम पे ही 2 बहुत तुमने 5, वो बना रखा था क्या 8 कहते और बफे। 5, 5 कूपन, ठीक है, 40। और एक स्विगी, एक जोमेटो, हम्म। 80 80 कूपन यूज किए हमने। बढ़िया है भाई, खतरनाक लेवल। और अगर फिर भी बच जाता, ठीक है, तो मम्मी का मोबाइल नंबर ले लिया, पापा का ले लिया, भाई का ले लिया, बहन का ले लिया। हाँ ओटीपी मांगते रहते हैं उससे, वो भी तंग आ जाते थे कि ये कॉल करते हैं ओटीपी मांगने के लिए, ओटीपी दे दो। ये सब होता था। ओ भाई। अरे वो थर्ड ईयर का भी बता देता हूँ, थर्ड ईयर नहीं, सेकेंड, ये फिफ्थ सेम के लास्ट में जो विंटर ब्रेक होती है, तो मैं और अनमोल और हितेश पहुंच गए थे नोएडा, वही ट्रेनिंग लगाने। तो वहां पे ना लंच का बड़ा इशू था, क्योंकि जहाँ पे हम रहते थे ना वो लंच नहीं देते थे, रंजनी। वो ब्रेकफास्ट और डिनर देते थे। तो हमारी फट गई कि अब लंच कहाँ पे करेंगे, क्योंकि बाकी हाँ कलीग्स थे वो तो भाई एम्प्लॉयज है ना, उनको तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है, वो हाँ मैकडी वगैरह बिल्कुल। में जाते हैं। तो हमने सोचा कि 1-2 दिन तो ठीक है, अब रोज रोज थोड़ी जाएंगे। तो हाँ हमने हाँ क्या हाँ करा बात कि तो सही है। आसपास ना कुछ ढूंढते हैं कि कहाँ पे खा हाँ। सके। तो हमें एक ना रेडी वाला मिला। तो जिस सही रास्ते है। से हम लोग जाते थे ना वो आधे रास्ते में आता था, मतलब ऑफिस के थोड़ा दूर था।
तो हमने वो रेडी वाला ढूंढा। उस टाइम पे ना फोन पे एक ऑफर चल रहा था कि अगर आप मर्चेंट को यूपीआई से पे करते हो ना तो आपको ओके 10 रुपए कैशबैक मिलता है। तो अगर 20 की वाह पेमेंट करोगे तो 10 रुपए कैशबैक मिलेगा। वाह बहुत तो तगड़ा दिमाग अरे लगा सुनो तो पहली सही। बार अवेलेबल थी उस टाइम पे। तो इतनी बढ़िया थाली थी 20 रुपए में, ठीक है। 20 रुपए में अच्छा दे देता भाई वो। 2 तंदूरी अच्छा पराठे, सब्जी, दही, सैलेड, सब कुछ 20 रुपए में। उसमें भी हम 10 रुपए ये कैशबैक ले लेते। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना 20 भी कहाँ हुए 10 रुपए में होगी ना पूरी थाली को। आप तो कोड़ियों के दाम खा रहे हो ना पूरी थाली को, तो सही है। भाई तो पैसों की हम लोग मैनेजमेंट दोपहर जितना, में पैसों की मैनेजमेंट जितना कॉलेज सिखा सकता है ना, कोई नहीं सिखा सकता। सही बात है भाई। भाई ये कॉस्ट कटिंग, ये एक्सपेंस कटिंग, ये एमबीए में इतना नहीं सीखता बंदा जितना रियल लाइफ में सीखता है। बाहर निकल के धक्के खाओ थोड़े पता लग जाएगा। तो हम लोग हाँ 10 रुपए में मस्त लंच करके आते थे। आफ्टरनून में पहले ही निकल जाते थे कि हमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसकी ना रेडी पे भीड़ होती थी पूरी। भीड़ बहुत होती है। मतलब बैठने क्या खड़ने की जगह नहीं होती थी, हम्म। इतने लोग आते थे। तो हम पहुंच जाते थे कि 10 रुपए में लंच करेंगे भाई। प्राइस भी बट यार जेन्युइन है उसकी ना भाई बंदे की अगर। क्वालिटी और हाँ हाँ अगर वो फोन पे की ना भी रहे ना वो ऑफर 10 रुपए कैशबैक वाली, तब भी वो काफी हाँ जेन्युइन प्राइस है 20 रुपीज, मतलब काफी सही प्राइस है वो। अरे ये तो तो भीड़ आपको तो ऐसा हाँ लग रहना रहा है ना, लाजमी है फिर वहां पे। कॉलेज में उस वक्त हमारी जगह देखो। हाँ वो बात तो सही है। बट वहां पे इंटर्नशिप अच्छे कमा भी तो रहे थे, लास्ट टाइम बता रहे थे कि अच्छी हम हमें मतलब मिल रहा था वहां पे उस समय अरे इंटर्नशिप ये में। उससे पहले की बात है। उससे ये पहले की उससे बात है। पहले की बात है। हम्म। हाँ ओके तो उस टाइम पे तो देखो पीजी का हम लोग पे कर रहे थे जेब से। अच्छा जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का पे कर रहे थे। मेरे तो दो दो चल रहे थे, मशीन लर्निंग का अलग चल रहा था, पैरेलल में बिग डेटा का अलग चल रहा था। तो ओके बड़े झंझट थे। मतलब उस टाइम पे तो ये होता ना कि कम से कम में जितना रेंज हो जाए। तो ऐसे ही हमने पीजी ढूंढा था। हम होशियारपुर से तो किसी और से बात करके आ गए पीजी फाइनल करके। यहाँ पे आके हमने ओके देखा, मैं और अनमोल पहुंच गए। तो हमको हमने पसंद सामान नहीं रखा आया। वहां पे। हमने देखा ये तो बड़ा घटिया है यार, अच्छा यहाँ थोड़ी रहेंगे, दीवारों पे सीलन है, ये है, वो है, बड़ा घटिया सा था। तो हम सुबह सुबह पहुंचे थे, रात वाली ट्रेन पे चले थे। तो 9 घंटे लगते थे साहिल, वो ट्रेन जाती है ना दिल्ली होशियारपुर से, तो उसी पे आए थे। हाँ ओके तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने बैग वैग रखे वहां पे। उनको बोला कि हम मार्केट से सामान लेने जा रहे हैं, हमें शॉपिंग करनी है। हम लोग सड़कों पे घूम रहे हैं भाई नोएडा की। और सड़कों पे जो पिलर्स पे बोर्ड लगे होते हैं ना कि पीजी अवेलेबल हेयर फॉर बॉयज, तो हम लोग अच्छा रैंडमली फोन घुमा रहे हैं, ये लगा हुआ मैं लगा हूँ कि भाई अभी रूम चाहिए अभी, हमारे पास कोई रहने के लिए हाँ जगह नहीं है। क्योंकि सामान लेके खड़े हो ना भाई, सामान लेने की तो दिक्कत तो है, ऐसा तो नहीं कि सामान आपने कहीं रखा हुआ है, तो वो तो दिक्कत है ही है क्योंकि हाँ आपको तो शिफ्ट हम होना लोग है। सामान वामान को उठा के आगे, और रहने के लिए कोई जगह हाँ ही नहीं है। तो हम लोग बिल्कुल सड़कों पे टहलते हुए 3-4 पीजीज में गए। बड़ा अलग अलग सिस्टम है वहां पे, प्रीपेड मीटर है, रिचार्ज कराओ फिर बिजली हाँ चलेगी। सही कह रहे हो भाई। नोएडा में काफी पीजी में यही प्रीपेड ही चलता है, जिसमें आपको वही रिचार्ज कराना पड़ता है मोबाइल से, तो वो वाला हाँ इशू है यहाँ पे नोएडा में। अच्छा साहिल भाई, मैं तो यार आपको हमारा बताता तो हूँ, बड़ा दिमाग हमने खराब हुआ कि यार। हमने जो हाँ पीजी ढूंढा था ना पहले, ठीक है, वो था हाँ 6,000 में। ठीक है। ठीक है, और हमको वो बहुत सही लग रहा था प्राइस। ठीक है, अच्छा 6,000 डबल शेयरिंग है। 6,000 में विद फूड वगैरह सब कुछ। ठीक है, ओके जब हमने नया पीजी ढूंढा, ओके तो कितने अरे में मैं दिया बताता उन्होंने? हूँ। तो हमने हमने ना 3-4 पीजी देख लिया, हमारा मूड पूरा खराब कि यार ये तो बड़ा घटिया सिस्टम है, रात को रहेंगे कहाँ पे। तो फिर आगे आगे हम जा रहे थे, मतलब हम रुके नहीं कि पूरा दिन आज ऐसे ही निकाल देंगे। तो आगे जाके ना हमें एक बंदा मिला, उसका नंबर, तो मैंने कॉल वॉल किया। तो पम्मी नाम था अच्छा उसका। तो उसने ओके आगे एक अपना एजेंट रखा होता है ना जो पीजी मैनेज करता है, तो हाँ उसका जो नंबर दिया। उसने कह रहा मेरे बंदे से जाके मिल लो। तो मैंने उससे बात करी, मैंने अनमोल को बोला कि एक बार रूम दिखाते हैं। वो कह रहे थे कि 5500 का है, मतलब ठीक है, आपको 5200 समथिंग में दे देंगे। तो हमने बोला ठीक ठीक है है चलो देख लेंगे। हम लोग पहुंच गए, रूम देखा हमने, 3 जनों वाला रूम था, तीसरा हमारे साथ हितेश था जो अगले दिन आने वाला था। तो हमें रूम ठीक ठीक है लगा। तो अनमोल कह रहा रूम तो ठीक है, खाना भी चलो हाँ ठीक है ठीक है टेरिस पे बनता था। तो मैं गया कोने में, मैंने घुमाया फोन पम्मी को। मैं कहा पम्मी भाई देखो सीन ऐसा है, हम लोग हैं स्टूडेंट, 3 लोग हैं, हमारा थोड़ा अच्छा लफड़ा है, उसका पैसा वैसा होगा, तो आप देख लो यार कम में कर दो, हमें 4,000 में दे दो। कह रहा भाई क्या अच्छा बात कर रहे हो तुम, 4,000 पे पहुंच गए। अगर तुम पहले बोलते मैं दिखाता ही नहीं तुम्हें। मैं कहा देख लो यार ऐसा ऐसा सीन है। उस बंदे को हमने 4500 में मना लिया।
बढ़िया देख रहे हो आप, 4500 में मना लिया उसे। हम शुरू में 6000 वाला देख के आए थे। अच्छा। देख रहे हो आप। तो हाँ मैं हाँ क्या, हाँ, अनमोल चल पूरा काफी दिन डिफरेंस है। खराब करने का, सड़कों पे धक्के खाने का कुछ फायदा तो हो गया। 4500 हाँ में हाँ मनवा हाँ, लिया बंदे को। सही तो है। बस फिर तो वहां शुरू हो 4500 गया में कह रहे थे फिर। पूरे रूम का था कि पर पर्सन था ये? पर पर्सन नहीं, हाँ वही ना, पर पर पर्सन। पर्सन था ना अनमोल। पर पर्सन ही था। हाँ हाँ एक पूरे रूम का तो होगा नहीं वो तो, जाहिर सी बात है कि इतना सस्ता भी नहीं है हाँ भाई। और 4500 और विद विद इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ। हाँ हाँ फिर तो सही है भाई, क्योंकि नोएडा में वो वाला सीन और गुड़गांव में भी वही सीन है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग से पे करना पड़ता है। तो हैदराबाद में जैसे मैं मतलब 1 साल तक था वहां पे, तो वहां पर ये सीन नहीं है कि वहां तो उसी में इंक्लूड रहते हैं चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी या बाकी चीजों के। तो यहाँ नोएडा और गुड़गांव में वो सीन रहता है कि वो अलग से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। हम्म। तो उस टाइम पे तो भाई हमने उसे पूरा मना लिया था, पटा लिया था। हमारे साथ ही बैठ के वो कभी कभी रात को खाना खाने आता था टेरिस पे। मैं कहा पम्मी भाई आ जाओ बैठ के खाना खाते हैं। तो अपना दारू दूरू पी के वो अपना अलग टुन हो जाता था। हम लोग भाग अच्छा। आते थे बस खाना वाना खा के। तो उसके साथ तो फिर वो चिल हो गया था कि यार तुम लोग कभी भी आ जाओ रहने, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आ जाना कभी। ऑल ये तो कभी लगवा था जरूरत हम नहीं गए पड़ी, नहीं। बट सही था यार। हाँ मैं कहा ये लगवा था, फिर हम कभी गए नहीं। हाँ, कभी जरूरत नहीं पड़ी, बट सही था यार, फिर सही बॉन्डिंग बन गई थी उनके यार साथ। लेकिन मेरे ख्याल से एक दो जूनियर्स का मुझे कॉल वगैरह आया था तब। ठीक है, तो मैंने सजेस्ट किया था, मैंने कहा तुमको पैसे पूसे बचाने हैं ठीक रेट वगैरह पे, तो एक दो जने हम्म रुके जरूर थे उसके पास। हमारा एक्सपीरियंस बहुत सही था उसके साथ। ठीक है, बंदा बहुत चिल हम्म। था। ठीक है, और इवन उसने जो नेक्स्ट मंथ था ना, जैसे हम 15-20 दिन रुके थे, ठीक है, हाँ तो हमने उसको मना लिया था। उसने हमसे 15-20 दिन के ही पैसे लिए थे, पूरे महीने के हाँ, नहीं। पूरे पूरे एग्जैक्ट 15 दिन के पर डे कैलकुलेशन पे काउंट हाँ करके देके आए हैं हम उसे। और वो बंदा कह बढ़िया रहा था भाई, कोई सीन नहीं भाई, दे सही दो है, फिर दो। तो आपको सही बंदा मिल गया। हाँ। हाँ हाँ। देखा, यार जो पंजाबी था वो देसी भी। बंदे होते हैं ना, जैसे जैसे जो साहिल भाई, देसी बंदे होते हैं ना, चाहे वो कहीं के भी हो, हरियाणा के हो पंजाब के हो, तो उनके साथ ना वो बॉन्डिंग सी बन जाती है। मतलब अपने सर्कल के में भी हैं 2-3, आप तो समझ पाओगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो उनसे हाँ बात करो ना, लगता है कि अपने जैसी तो है यार, देसी बंदे हैं। तो हाँ सही हाँ है, हाँ मतलब हाँ, उनसे फिर सही बात बातें है, भी उससे वैसी कम्युनिकेशन होती ज्यादा बेटर हो पाता है हमारे लिए तो। वो बात तो सही है कि हम भी देसी है। हैं। हाँ, तो वही सीन उसका था। वो कह रहा भाई यार सब समझते हैं ना कि ये स्टूडेंट्स तो हैं यार, अब इनसे थोड़ी हाँ हम हाँ हाँ वो हाँ करेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो सही है बिल्कुल। मतलब। यार लेकिन अब ये नहीं सब वैसा करा है कर यार, पाते इतनी यार, इतनी जुगाड़ करके। जैसे जैसे अब तो तब यार कर पाते थे जरूरत ना, अब नहीं कर नहीं पाते है ना। वैसे। अब बड़ी दिक्कत होती है वो सब करने में। नहीं, हम करने का मन अब नहीं तो करता अनमोल भाई भाई हम। साहब अब तो अनमोल भाई साहब रेड बुल के नीचे शूज नहीं पहनते। अब तो बड़े लोग हो गए हैं हाँ ये। सही बात है। मैकडोनल्ड नहीं ऐसे नहीं ही। नहीं नहीं मैकडोनल्ड्स के नीचे खाना नहीं खाते ये। नहीं नहीं नहीं, हाँ शूज में तब भी बढ़िया पहनता था। अबे शूज का भी एक छोटा सा इंसिडेंट बता देता हूँ। मैं जेमिनाई में आया था जब मेरी प्लेसमेंट हुई थी। तो इनकी ना क्लाइंट विजिट होती थी, तो ये फॉर्मल पहनाते थे। शुरू शुरू में होता है ना कंपनी को कि इंटर्न्स को फॉर्मल पहनाने हैं। तो भैया राइट। मेरे पास एक ही फॉर्मल शूज थे और वो टूट चुके थे, क्योंकि मैं प्लेसमेंट्स में एक्टिव था आपके 2019 बैच की, 18 बैच की। तो पूरे टूट चुके थे, तो मेरे को लेने थे नहीं। तो उड़ान प्लेटफॉर्म है, वैसे ये बोलना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा ऊपर हाँ से हाँ बताता हूँ। तो हाँ उड़ान पे मर्चेंट्स या बिजनेसमैन अपना अकाउंट बना के मंगाते हैं सामान, तो उनको सस्ते रेट राइट। पे मिल जाता है। हाँ हाँ। तो मैंने, अनमोल ने कुछ जुगाड़ उगाड़ लगाया, हमने वहां से शूज मंगाए। और भाई इतने सस्ते शूज, मतलब अच्छा। जो मैंने पहले वाले खरीदे थे ना, उसकी ओके। प्राइस में 3 शूज आ गए, 3 पेयर। इतने सस्ते अच्छा। शूज मंगाए हमने जुगाड़ उगाड़ लगा के। अभी भी पड़े हैं मेरे पास घर में। वो पहनने की जरूरत ज्यादा पड़ी नहीं मुझे, वर्क फ्रॉम होम हो गया। बट ऐसे ऐसे जुगाड़ लगा देते हम। मैं कहा 3 मिल रहे, तीनों मार दे ऑर्डर। जो मिल रहा है सस्ते में उठा लो। अरे बढ़िया भाई। हमने कॉलेज में भी मंगाए थे, और 4-5 पेयर मंगाए थे हमने, हाँ और आपस में बांट लिए थे। ठीक है, हाँ हितेश, मैंने, इसने, और पता नहीं किसने। ठीक है, हाँ, प्लेसमेंट्स के टाइम पे मंगवाए थे। भाई बड़े जुगाड़ करे हैं यार ये। इधर सही है गफार भाई। मार्केट है ना, हाँ 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 हाँ, इधर गपार आगे का तो जाते बताया थे था कि जब हाँ हाँ। जब से हम लोग
जब से हम लोग गुड़गांव आए एक बार भी गफार नहीं गए। जब कॉलेज में होते थे इतने किलोमीटर दूर तब आते थे घुमा फिरा के। हरकतें देख लो हमारी। हाँ और हाँ, मैं कोई ना इसको चलते भाई, किसी ना किसी वीक तो निकलते हैं गफार के लिए भी। यार मैं तो इसे अभी परसों बोल रहा था, मैं क्या गफार चलते हैं हाँ वापिस आ जाए, ये नखरे दिखा रहा है। नहीं नहीं, मैं तो 2000 वाले ईयरफोन पहनता हूँ, मुझे नहीं लेने 50 रुपए वाले। अच्छा। हाँ, अब नहीं हम वो तो तो करना कॉलेज में ही है पड़ेगा ना, भाई ये आ यार गया वो। थोड़ी सी बात। अरे हाँ यार हाँ पता है हाँ क्या है, कॉलेज में तो क्या है, 50-50 वाले ईयरफोन ठीक है 10-20 रखते थे। ठीक है, एक खराब हो गया दूसरा यूज कर लो, दूसरा खराब हो गया तीसरा यूज कर लो, तीसरा खराब हो गया चौथा यूज कर लो। यार अब नहीं वो चीज होती, अब तो ऐसा होता है कि अपने पास बढ़िया से हो, एक ईयरफोन का सेट हो, ठीक है, वो यूज करते रहे और बीच में खराब ना हो। ठीक है, अब ऐसे होता है। हाँ, वो पहले तो है। तो पहले तो थोड़ा मत्था मार लेते थे, कोई नहीं एक हाँ खराब हो गया दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा। यार अब नहीं होता वैसे। हाँ, अब वही बंदा सोच रहा है कि बढ़िया क्वालिटी का बंदा एक रहे, खराब ना हो और यूज होता रहे उसका प्रॉपरली। अरे मुझे 2 साल से ज्यादा हो गए बोट के ईयरफोन। ठीक है, 1500 के लिए थे। ठीक है, अभी ओके। तक सही चल रहे हैं। 2 साल से ऊपर हो हाँ गए। हाँ हाँ, अच्छी अच्छी ब्रांड के लोगे तो वो चलते रहेंगे। मेरे पास भी जैसे वन प्लस के ईयरफोन थे, तो मुझे लगा 3 साल हो गए मेरे पास उस ईयरफोन को। तो हम्म। नेकबैंड टाइप के चले थे ना 2-3 साल पहले। तो अभी भी सही वर्क कर रहे हैं, क्वालिटी में कोई वर्क नहीं आया। तो अगर अच्छी ब्रांड से लेते हो तो वो काफी टाइम तक चल जाते हैं। बस वही है। चलो यार कोई मैंने बात भी नहीं, फिर लिए थे भी अच्छे ब्रांड से, मैंने फिर बोट के लिए थे उड़ के एयरपोर्ट लिए वो थे फिर मैंने, किस्मत है भाई। एक चलता है वो। अरे नहीं नहीं अच्छा। नहीं, इसको गफार वाले बोट ही मिल गए होंगे ना। सही बात है, गफार वाले बोर्ड्स लिए होंगे वो। नाम ब्रांडिंग चिपका रखी होगी बोर्ड्स की उन्होंने। अरे नहीं यार, ऑनलाइन मंगाए थे वो ओरिजिनल भाई, धोखा दे गए वो। फिर वो किस्मत वाला फैक्टर है वहां पे। तो मेरा तो भरोसा उठ गया तब से कि यार ये चलने तो है नहीं, क्यों लगाने पैसे। बाकी भाई बोर्ड्स के भी क्वालिटी वाइज उतने बढ़िया नहीं है, मतलब जैसे चल जाते होंगे बढ़िया लंबे टाइम तक, बट क्वालिटी उतनी उतनी अच्छी रहती नहीं है बोर्ड्स की। थोड़ा वॉइस काफी हैवी रहती है और उतनी क्वालिटी क्लियर नहीं, मतलब क्लियर नहीं रहता उसमें उनका साउंड। तो ये हम्म चीज तो मैंने बोट में काफी वो फेस की है। हम्म। अरे सभी का अलग अलग एक्सपीरियंस है। अरे हाँ शायद। जिसके जिसके नहीं चलते ना, उसके तो एप्पल के भी साला 1 महीने में खराब हो जाते हैं। हाँ हाँ, कि एप्पल वाले ये दे रहे होते, सही बात है। कई कह रहे थे कि नॉइज कैंसिलेशन बिल्कुल बेकार है। तो डिपेंड करता है भाई, एक एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। हाँ। तो ये बात तो सही है। नहीं तो मेरे बस साथ ये। में बिल्कुल डिट्टो। ठीक है, जो ईयरफोन मैंने बोट के खरीदे, ठीक है, उस हाँ बंदे हाँ। ने सेम खरीदे। ठीक है, इतने ओके। संभाल के रखता वो बंदा, तब भी उसके अच्छा। यार 5 महीने में खराब हो गए। ठीक है, मेरे हाँ होता है मैं भाई, अपनी ये भी होता भांजी है। को देता हूँ, वो ऐसे स्ट्रेचिंग करती है उससे, ऐसे ईयरफोन से, सही तब है भी नहीं भाई। खराब हुए। यार किस्मत की बात भी है। किस्मत वाली बात है, सही बात है। किसी को अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, वो पर्टिकुलर पीस अच्छा मिल गया तो उसके लिए वो बढ़िया है, जिसे बेकार मिल गया तो उसके लिए बेकार है कंपनी। हम्म। बट यार वही बात कर रहे थे कि इंटर्नशिप्स की कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, कहाँ पहुंच गए हम। हाँ तो हाँ, गफार मैटर हेल में भाई पहुंच के सीधा। वापिस आते हैं उनपे। तो आपका प्लेसमेंट्स का बताओ यार, यू गॉट प्लेस्ड इन इन्फोसिस। अच्छा उससे पहले आप बाकी कंपनीज में भी बैठे होगे है ना? बाकी कंपनीज में मैं एक कंपनी में इससे पहले मेरा सिलेक्शन हो गई थी, ये थी चंडीगढ़ बेस्ड कोई कंपनी। तो इनका काम पे उसी पे था, पीएचपी पे। तो मैंने अप्लाई किया था अच्छा। पीएचपी और इस पे सीएसएस और फ्रंट एंड जो बनता है सीएसएस और एचटीएमएल से। तो वहां पर हाँ। होगी थी, और ये सैलरी शायद मुझे उससे ज्यादा ही दे रहे थे इन्फोसिस से। बट दिक्कत फिर वही मुझे लग रहा था कि भाई इसका फ्यूचर नहीं होगा उतना बेटर इसका हम्म पीएचपी का, क्योंकि पीएचपी उस समय हम्म मतलब काफी डाउन पे जा रही थी उस समय। तो आज की डेट में हम्म पीएचपी आप राइज होते हो, वैकेंसी बहुत कम है, रेयरली होगी, मतलब हजारों में एक आधी हम्म, वैकेंसी शायद निकलती है, वो भी मैं श्योर नहीं हूँ। तो वो एक हाँ। रीजन, मैंने फिर इन्फोसिस को ही मतलब प्रेफर किया कि वहीं मुझे मतलब सही रहेगा मेरे लिए स्टार्टिंग कंपनी। बट भाई इन्फोसिस जब हम लोग ज्वाइन करते हैं साहिल भाई, तो वो ट्रेनिंग देते हैं राइट। और उसके बाद वो कौन सी टेक्नोलॉजी असाइन करते हैं कुछ पता नहीं होता, राइट? तो राइट, वो रैंडमली कुछ भी देते हैं हमें वो, जैसे हमारे, हाँ हाँ हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आप? क्या, सॉरी? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि रैंडमली वो कुछ भी देते हैं। जैसे हमारा पूरा बैच था, हमारे बैच में मुझे जहां तक याद है पूरे में 5000 के करीब टोटल ओवरऑल थे उस टाइम में, जो जो मतलब उस समय जो इंटर्नशिप कर रहे थे। तो उसमें ऐसा था कि मोस्ट ऑफ द पीपल गए जावा में।
तो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट गया था उस समय बिजनेस इंटेलिजेंस में। और बिजनेस इंटेलिजेंस उस समय ऐसी नहीं थी कि मतलब बहुत बूम पे थी ये, मतलब एक तरह की नई समझ लो। तो इन्फोसिस इतना टेस्ट ही कर रहा था कि भाई हाँ इतने लोगों को ट्रेन कर देंगे, अगर मार्केट में रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस इंटेलिजेंस की तब हम लोगों को डालेंगे उसमें। तो ये वाला सीन था उस टाइम पे। तो बाकी ब्रांचेस की जो थी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी, जो बाकी डोमेन थे जैसे जावा हो गया, या स्काला हो गया, या डिफरेंट वेरियस बिग डेटा से रिलेटेड, तो उनमें थोड़ी स्ट्रेंथ हमारी कंपैरेटिवली ज्यादा थी। तो आपको कौन सी असाइन हुई थी साहिल भाई? ट्रेनिंग के बाद क्या असाइन हुआ था आपको? मुझे साइन हुआ था बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर। हाँ। और आप खुश थे कि ये मिल गया मेरे को? आप खुश थे? हाँ, मैं असल में काफी खुश था, अगर मैं सही वो बात बोलूँ ना, क्योंकि मुझे जावा में उतना मुझे मतलब काफी मतलब मोस्ट ऑफ द लोग जावा में जा रहे हैं, तो जावा काफी मुझे मतलब इतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं लगी जावा। मतलब काफी लोगों के लिए मतलब वो काफी प्रेफरेबल लैंग्वेज रहती है, बट मुझे उतनी ज्यादा कभी सही नहीं लगी। और पाइथन भी मेरे लिए काफी प्रेफरेबल थी, बट पाइथन पे ऐसा कुछ था नहीं कि वो करवा रहे हो किसी पाइथन में से डोमेन ट्रेनिंग दे रहे हो। अगर होते तो उसमें मैं काफी मतलब मुझे अच्छा लगता। बट बिजनेस इंटेलिजेंस में ये था कि इसमें प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा नहीं थी, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, और इसमें ज्यादा टूल्स का ज्यादा यूज था, जैसे SSIS टूल हो गया, SSAS टूल हो गया, SSRS हो गया, पावर BI हो गया, तो इसका ज्यादा यूज था उसमें। तो वो मुझे मतलब ज्यादा मुझे मतलब उससे मैं रिलेट कर पा रहा था, मुझे ज्यादा बेटर लग रही थी। और क्योंकि मेरे लिए एक और चीज थी कि मैं पहले काम कर रहा था वेब टेक्नोलॉजी में, तो वेब टेक्नोलॉजी में आपको जैसे पता ही है कि CSS से बनता है, तो फ्रंट एंड प्रिपेयर करना होता है। तो पावर BI में सेम वही चीज होती है, उसमें एक बैक एंड रहता है, जिसे आप चेंज करते हो, डेक्स से मेजर बनाते हो, तो फ्रंट एंड रहता है। तो वही वाला मेरे मैं उससे काफी रिलेट कर पा रहा था उस वजह से। तो फिर मेरे लिए तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा इंटर्नशिप का। तो बेसिकली पावर बीआई जो आपने स्टार्टिंग में सीखा है वो इन्फोसिस में ही सीख लिया था, करेक्ट? राइट, मैंने इन्फोसिस में ही सीख लिया था पावर BI विद अदर टूल एज वेल, जैसे कि SSIS मैंने बता दिया जो एक ETL टूल है, फिर SSRS हो गया जो एक रिपोर्टिंग टूल है, SSAS हो गया जो एक मॉडलिंग टूल है। तो ये टूल इन इन टूल पे हमारा ज्यादा फोकस था उनका बिजनेस इंटेलिजेंस में, और उनका SQL पे भी काफी फोकस था, एडवांस लेवल SQL। हाँ, तो बेसिकली जब आपने इन्फोसिस छोड़ी है तो एक तो आपको पावर बीआई अच्छे तरीके से आ गया था, एक सीक्वल वगैरह आ गया था, है ना? राइट और एक ETL टूल जो आप अभी राइट बता रहे हो ना, और क्या क्या आ राइट गया? SSRS वो अगेन एक रिपोर्टिंग टूल ही है, फिर SSAS एक मॉडलिंग टूल जैसे मैंने बताया। तो ये मेरे पास MSBI का मेरे पास मतलब कंप्लीट स्टैक कह सकते हो, MSBI स्टैक प्लस पावर BI। MSBI आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस इंटेलिजेंस, जिसके भी इसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट जितने भी टूल्स बना रखे हैं, तो अगर वो सारे टूल्स किसी पर्सन को आते हैं तो उसे MSBI स्टैक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, नाइस। और साहिल भाई, इन्फोसिस प्लेसमेंट्स का भी थोड़ा सा बता दो कि आपके टाइम पे क्या प्रोसेस था। वैसे तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, और आपको इंटरव्यू वगैरह में क्या पूछा था उन्होंने? हाँ, तो उनका मेन फोकस तो वही मतलब सबको मतलब अभी भी उनका वही एक स्टैंडर्ड वे रहता है कि वो पहले वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे। उनका मेन फोकस रहता है कि आपकी कम्युनिकेशन पे, जिसमें वो आपका इंग्लिश टेस्ट में होगा या एप्टीट्यूड होगा। तो उसका वो टेस्ट क्लियर करने के बाद फिर मेरा हुआ था सेकंड राउंड सीधा। तो सेकंड राउंड पे मेरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था पाइथन पे, क्योंकि मैंने अपने रिज्यूमे में पाइथन लिख रखा था। तो पाइथन पे फिर मैंने एक गेम बना रखी थी, टिक टिक टैक टो नाम से गेम थी। तो वो मैंने मतलब उन्होंने भी पूछ मतलब मैंने उसमें लिख रखा था कि मैंने हाँ ये गेम डिजाइन कर रखी है उसमें पाइथन के कोड से। फिर उन्होंने उसी पे उनके क्वेश्चन थे कि आपने कैसे गेम बनाई है, अगर आपका ये फंक्शन है तो आपने ये फंक्शन कैसे बनाया पाइथन का। तो उस सारे क्वेश्चन उस अच्छा। पर्टिकुलर गेम से ही रिलेटेड थे कि अगर आपको ये चीज करनी है तो आप कैसे कर रहे हो, अगर आपका पहला प्लेयर 1 खेल रहा है तो वो कैसे नेक्स्ट स्टेप कैसे चलेगा। तो सारे वो कोडिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन फिर वो पूछे गए थे। तो मैं नहीं कहूंगा कि मतलब कुछ लोगों का काफी एक्सपीरियंस काफी मतलब लाइट रहता है कि हमें क्वेश्चन उतने नहीं पूछे गए या उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, बट मेरे केस में मतलब मैं कहूंगा कि काफी बैलेंस था, अच्छे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। ये भी नहीं कहूंगा कि आउट ऑफ द मतलब बहुत ही बाहर से पूछ दिया, आउट ऑफ सिलेबस टाइप के थे, पर काफी अंदर से पूछे गए थे, बट अच्छे क्वेश्चन थे वो सारे। नहीं, सही है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन तो पूछते हैं। बट आपके केस में तो आई हाँ गेस उसने खुद पाइथन कर रखी होगी, इस तरह का प्रोजेक्ट उसको इंटरेस्टिंग लगा तभी उसने इन डेप्थ इतना जाके क्वेश्चन पूछे। राइट हाँ। तो क्योंकि बाकी पाइथन, हाँ हाँ, पाइथन में, सॉरी। हाँ पाइथन में वैसे मैंने काम कर रखा, तो मेरे लिए फिर वो मतलब अगर मैं मेंशन कर रहा था मुझे उसकी नॉलेज थी वहां पे, तो मेरे लिए फिर इंटरव्यूज पे हाँ अगर कुछ पूछ रहे तो बताना मेरे लिए इजी था उस टाइम पे। हाँ, नहीं, सही है। और उस टाइम पे पाइथन, क्योंकि आप तो एक तरह से इंडस्ट्री में एंटर कर रहे थे, राइट? आपको ये राइट बीआई वगैरह तो बाद में असाइन हुए।
तो आपको राइट राइट पाइथन राइट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी, बट राइट। पाइथन की एप्लीकेशन और सब चीजों में है, फ्रंट एंड में, बैक एंड में, एनालिसिस में। तो आपने ये सोचा था कि किस डोमेन में घुसना है पाइथन को लेके? तो वहां पर भी फिर अगेन मैं वही पे जाना चाह रहा था फ्रंट एंड में, तो इसके लिए फिर मैं एक इनकी लाइब्रेरी समझ कह लो, डिजेंगो नाम से इनकी लाइब्रेरी है, डिजेंगो एंड फ्लास्क, दो है। तो हाँ। डिजेंगो में फिर मैंने कॉलेज टाइम पे मैं डिजेंगो को भी पढ़ रहा था उस टाइम पे, तो मेरा अगेन फिर मेरा फोकस था कि मुझे वेब डेवलपमेंट में ही जाना है। तो फिर इसलिए मैं जैसे बता रहा था कि मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था वेब डेवलपमेंट में, इसलिए जब मुझे पावर बीआई मिला तो मेरे लिए उससे रिलेट कर पाना इजी हो गया, क्योंकि मेरा हमेशा उसमें थोड़ा मतलब मुझे अच्छा फील होता था जैसे फ्रंट एंड डिजाइन करने में। तो वो एक बड़ा रीजन था कि पावर बीआई मुझे भी अच्छा फील होता है उसमें वर्क करना। नहीं, सही है, nice। ठीक है, और आपका आई गेस वो एक ही राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, उसके बाद तो वो कंफर्म कर देते हैं बाद में, है ना? राइट राइट राइट, उसके कुछ घंटों बाद फिर वो शायद कुछ घंटे होते हैं, 5-6 घंटे मैक्स टू मैक्स, उसके बाद फिर वो एक लिस्ट निकालते हैं कि हाँ ये लोग सिलेक्टेड हो गए हैं इंटर्नशिप में। जो तो हमारे फिर वो पास आती है टीपीसी के पास। हाँ हाँ, आपके पास लिस्ट आती है, फिर आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, हाँ। तो फिर लोगों हमें को भी पता चल खुशियां जाता बांटते हो। है। जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनके चेहरे पे खुशियां आ जाती हैं। वो वाला सीन। हाँ, और यार एक चीज और होती थी कि इन्फोसिस आती थी अराउंड सितंबर, तो वो प्लेसमेंट सेशन के शुरू में आ जाती थी, राइट? तो उस राइट टाइम पे राइट राइट। मैक्सिमम लोग प्लेस्ड नहीं होते थे हमारे बैच में या हमारे सीनियर्स के बैच में। हाँ तो हाँ हाँ। इन्फोसिस थी मास रिक्रूटर, अब वो 25 राइट 20 30 जन लेके जाती थी ऑन एवरेज हर राइट बैच में राइट से। राइट, बिल्कुल। तो हमने तो मतलब वो खुशी वाले चेहरे देखे हैं, मतलब जब उनको जाके बोलो ना कि हाँ इन्फोसिस में हाँ हो, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जिनका स्टार्टिंग में होता है ना उनके लिए खुशी इनके अलग होती है, बट इनके बैच में तो बाद में क्या होता है। हाँ नहीं नहीं, इनके बैच में तो मेरे ख्याल से 25 लोग तो सिर्फ सीएससी से हुए थे रिक्रूट। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तक ज्यादा इतने ही नंबर हाँ, था शायद। इनके बैच से बहुत हुए सबसे थे। ज्यादा जाते थे, सबसे ज्यादा जाते थे सीएससी के, और हाँ, सीएससी के आधे जाते थे, आधे आधे से भी आईटी कम से। ईसी और आईटी के, हाँ, थोड़े बहुत जाते थे मैकेनिकल से। हाँ तो हाँ, ऐसे होता था। मैकेनिकल वाले भी अरे चले जाते नहीं, थे एक आध। इनके इनके वाले बैच में तो आईटी से भी काफी गए थे। ठीक है, हमारे वाले में हाँ, मेरे ख्याल से आईटी से सिर्फ 6-7 गए थे हमारे वाले से। 4 जन, मैं बता देता हूँ, मुझे अच्छे से याद है, 4 लोग गए थे ईसी से हमारे बैच में से, हाँ, 4 4 लोग गए थे आईटी इसी से। से तो 4 गए थे। हाँ, हाँ, और 16 या 17 जन गए थे सीएससी से, 16 जन। 19 गए थे। और 19 गए थे, पता नहीं एग्जैक्टली, हाँ, मुझे इतना पता नहीं, शायद इतनी गए थे, 17 19। हाँ, तो सीएससी के तो यार बड़े सही जाते थे। और साहिल का जो बैच था ना, इनके बैच में, मतलब 2018 19 20, उसमें इन्फोसिस की ज्वाइंट प्लेसमेंट होती थी, मतलब सारे कॉलेजेस आके बैठते थे। तो राइट राइट हमारे राइट। कैंपस के लिए मैक्सिमम रिक्रूटमेंट इनके बैच में हुई है, हाँ। साहिल के बैच में। और उस टाइम पे तो मतलब ये टीपीओ वगैरह सब पागल हो गए थे, कह रहे भाई मजा ही आ गया, तुम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, हाँ हाँ पता नहीं कितने सालों का, कि इतने बंदे चले गए इन्फोसिस में। तो चलो यार, डायरेक्टर खुद टाइम आके हमें खत्म बोल हो रहा गया, है कि भाई कंक्लूड बहुत करते बढ़िया। हैं इसको। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू कर। हाँ, चलो ठीक।